हरियाणा के मेवात का जो इलाका आज हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में झुलस रहा है, वहाँ जब 1947 में बंटवारे के वक्त कत्लेआम हो रहा था तो कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे के बावजूद वहाँ के मुसलमानों ने वतन छोड़कर नहीं जाने का संकल्प ले लिया था। कहते हैं कि इन मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल सितंबर 1947 में बिरला हाउस में महात्मा गांधी से मिलने गया था और कहा था कि बापू, हम वतन छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसके बाद बापू भी मेवात गए और मेवात को हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा था कि वहाँ के मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी बंटवारे के साथ साथ त्रासदी के साथ भी मिली थी। जब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ऐसे इलाकों में मेवात क्षेत्र का भी नाम आता है। मेवात तब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ था। मेवात में रहने वाले मेव समुदाय के बहुसंख्यक लोग इस्लाम को मानते हैं, लेकिन कई हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। गांधी अपनी हत्या से करीब 1 महीने पहले 9 दिसंबर 1947 में मेवात की यात्रा पर गए थे। उन्होंने मेवात के मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने मेवात के मुसलमानों से भारत में ही रहने का आह्वान किया था। गांधी की अपील पर मेवात के मुसलमानों ने यहीं रहने का मन बना लिया था। इतिहासकार सिद्दीकी अहमद, जो मेव समुदाय से ही है, उन्होंने गांधी के साथ मेवात के संबंध के बारे में विस्तार से लिखा है। एक वीडियो में अहमद बताते हैं कि गांधी की हत्या मेवों के लिए एक झटका थी। गांधी ने जिन्हें रहने के लिए मना लिया था, एक बार फिर लगने लगा था कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। मेवात की महिलाएं एक गीत गाती थी, भरोसा उठ गयो मेवाड़ का, गोली लागी है गांधी जी की छाती के बीच। अहमद बताते हैं कि साल 1933 में अलवर के शाही परिवार ने किसानों पर भारी टैक्स लगाया था। मेवों ने इसके खिलाफ एक सफल आंदोलन चलाया, जिसके कारण अंग्रेजों ने अलवर के राजा को पद से हटाकर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। आज़ादी के वक्त विभाजन का मौका देख अलवर के राजा ने मेवों का इतिहास बदल लेने की ठानी। मेवों पर भयंकर अत्याचार शुरू हुआ। भरतपुर और अलवर रियासतों में मेवों की कुल आबादी लगभग 2 लाख के आसपास थी। सांप्रदायिक हिंसों में अकेले भरतपुर रियासत में 30,000 मेवे मारे गए थे। भरतपुर के राजा ने तो मेवात के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान या पाकिस्तान का ही नारा दे दिया था। अलवर में भी रातों रात भीड़ द्वारा मेवों की हत्या कर दी जाती थी। कहीं कहीं बेदखल कर दिया गया। उनके गांव जमींदोज कर दिए गए। केवल उन्हें ही रहने की अनुमति मिली जिन्होंने कथित शुद्ध यानी धर्मांतरण का स्वीकार किया। अहमद मानते हैं कि वह हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं थी, उसे भी पूरी तरह से रियासतों द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे उन संगठनों ने चलाया। आज हिंदू इन दक्षिणपंथी संगठनों के रूप में जाना जाता है। जो लोग हिंसा से बचे थे वे प्रतीक्षा शिविरों में भाग गए। जहां लोग तब तक रहते थे तब तक उन्हें पाकिस्तान नहीं भेज दिया जाता। हरियाणा के मेवात में एक धार्मिक यात्रा से उपजी सांप्रदायिक हिंसा की आग आसपास के जिलों तक भी पहुंच गई थी। हिंसा 31 जनवरी के बाद में भी हिंसा लगातार जारी रही, जिसके बाद मेवात क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। ताज़ा सांप्रदायिक दंगों से मेवात सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मुस्लिम बहुल आबादी वाला नूह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इस तथ्य की आधिकारिक पुष्टि अप्रैल 2018 में हुई, जब नीति आयोग ने जिले को भारत का सबसे पिछड़ा जिला बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार नूह की कुल आबादी लगभग 11 लाख लोगों में 79.2% मुस्लिम थे, जबकि हिंदुओं की आबादी 20.4% थी। नूह जिले को 2016 तक मेवात के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने यह कहते हुए नाम बदल दिया कि मेवात एक शहर नहीं बल्कि एक भौगोलिक इकाई है।